तो बेसिकली अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ना जो भी हमारा डॉकर का, जो भी हम आज 3 दिन की क्लासेस में जो भी हमने सीखा है ना, वो सारे प्रैक्टिकल आज हम करने वाले हैं, कि हम देखने वाले हैं कि हम डॉकर इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम बनाते हैं और सब कुछ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने ना यहाँ पे पहले से ही एक एप्लीकेशन मैंने बनवा रखी है, पहले से ही एक एप्लीकेशन बनवा रखी है जिसके अंदर हमारा बैकएंड है और फ्रंट एंड है। बैकएंड का मतलब होता है वो जो हमारा सर्वर के एंड पे जो चलता है, जो मतलब वो होता है हमारा बैकएंड। फ्रंट एंड वो होता है जो हमारा इसके ऊपर चलता है, मतलब यूज़र फेसिंग होता है, उस पे वो होता है हमारा फ्रंट एंड। ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, इस पे आते हैं। तो अब इसमें क्या कहते हैं, इसके अंदर हमने ना ये एप्लीकेशन होता है जो हमें डेवलपर के एंड से आता है, और डेवलपर के एंड से ही मैंने बताया था कि आपको डॉकर फाइल भी डेवलपर के एंड से ही आता है। ठीक है, कि आपको डॉकर फाइल भी डेवलपर के एंड से ही आता है। तो डेवलपर के एंड से ही आता है, और क्या कहते हैं, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो डेवलपर ही हमें लिख के होता है, बिकॉज हमें नहीं पता होता है कि डेवलपर इसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाने वाला है, कौन से लाइब्रेरीज इंस्टॉल करवाने वाला है। तो सारी चीज़ें हमारे डेवलपर के एंड से ही आता है। तो देखो यहाँ पे एक बैक एंड एप्लीकेशन है, एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन हमारे बने हुए हैं। तो इस दोनों एप्लीकेशन में हमारा डॉकर फाइल भी बना हुआ है। तो डॉकर फाइल में देखो हमने नोड का क्या कहते हैं बेस इमेज ले रहे हैं, इसके अंदर हम क्या कहते हैं एक अपना ऐप डायरेक्टरी बना रहे हैं। ऐप डायरेक्टरी के अंदर हमारा पैकेज डॉट जेसोन जो है उसको कॉपी कर रहे हैं, उसके बाद npm इंस्टॉल कर रहे हैं। मतलब ये बेसिकली ये डेवलपर को पता होता है कि ये कैसे करना है, तो इसकी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेवलपर ने हमें लिख के दिया कि भाई मैंने कोड दे दिया आपको, अब इसको रन करने की, इसको लाइव करने की जिम्मेदारी आपकी। तो हमारा काम क्या होता है, यहाँ पे हमारा काम होता है सिर्फ एक डॉकर कंपोज फाइल बनाना। डॉकर कंपोज फाइल में हम क्या करेंगे, बिकॉज इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि डॉकर कंपोज फाइल का यूज़ हम जहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा कंटेनर को एक साथ रन कराना होता है, वहाँ पे हम डॉकर कंपोज फाइल का यूज़ करते हैं। तो डॉकर कंपोज में हम क्या लिख रहे हैं, डॉकर कंपोज में देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वर्जन, और उसके बाद लिखा है सर्विस। वर्जन सर्विस, दो चीज़ लिख रखी है मैंने यहाँ पे। और तो वर्जन हमारा होता है जो हम वर्जन, मतलब इसका एपीआई का जो भी डॉकर कंपोज के एपीआई का जो भी वर्जन हम लेने वाले हैं वो वर्जन होता है। फिर सर्विस होता है, सर्विस के अंदर ही हम लिखते हैं अपना कंटेनर। कंटेनर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम सर्विस के अंदर लिखते हैं। तो पहला कंटेनर हमारा बन रहा है बैकएंड, दूसरा कंटेनर बन रहा है हमारा फ्रंट एंड। तो बैकएंड के अंदर जो बिल्ड का एक टैग होता है, बिल्ड का टैग जो होता है, बिल्ड टैग के अंदर पहले लास्ट टाइम हमने देखा था सिर्फ डॉट यूज़ किया था, सिर्फ डॉट यूज़ किया था, ये बैकएंड नहीं यूज़ किया था। अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये डॉकर कंपोज जिस जगह पे है इसकी रूट डायरेक्टरी में डॉकर फाइल होना चाहिए। बट अभी क्या है हमारे केस में, अभी जो हमारा डॉकर फाइल है हमारा बैकएंड के अंदर है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डॉट बैकएंड यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। उसी तरीके से फिर यहाँ पे इसका पोर्ट पोर्ट देते हैं कि कौन से पोर्ट पे ये रन होने वाला है। तो अभी क्या हो रहा है, ये 4000 पे रन हो रहा है। हमारा जो एप्लीकेशन है बैकएंड एप्लीकेशन, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 4000 पे रन हो रहा है, 4000 पे रन हो रहा है। और 4000 पे भी, और बैकएंड पोर्ट से ये एनवायरनमेंट से उठा रहा है। मतलब कई बार होता है ना, ऐसा होता है कि जब डेवलपर कोड राइट करता है तो बहुत सारी जगह पे वो ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखता है जो कि हमारे कोड अगर कभी गलती से एक्सपोज हो जाए तो वो हमारा शो ना हो, लाइक पासवर्ड, पोर्ट्स, कोई सीक्रेट्स, या कोई अलग सी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस जो होती हैं, वो क्या होता है वो हमेशा वेरिएबल्स में लिखे जाते हैं। वेरिएबल्स के अंदर लिखने का ये फ़ायदा, एक तो फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार कोड को चेंज नहीं करना पड़ता। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम डेवलपर एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वहाँ का हमारा जो लाइक सर्वर का यूआरएल हो गया, और हमारा क्या कहते हैं सर्वर के क्रेडेंशियल हो गए, सर्वर के
सर्वर के ऊपर जो भी हम लाइक S3 यूज़ कर रहे हैं तो S3 का कुछ नाम हो गया, या कोई हम DB यूज़ कर रहे हैं तो DB का कुछ भी होगा। तो जो कुछ भी होता है वो सारा चीज़ हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट का अलग होता है, प्रोडक्शन का अलग होता है। तो हम एनवायरनमेंट फाइल इसलिए लिखते हैं कि अगर कभी हमारा कोड डेवलपमेंट से उठ के प्रोडक्शन में जाए तो हमें इस कोड में, यहाँ इस कोड में आके मैनुअल हार्ड कोडिंग ना करनी पड़े, या कभी इन फ्यूचर सपोज करो अभी ये 4000 पे चल रहा है, इन फ्यूचर कभी ये हमारी रिक्वायरमेंट आ गई कि 4000 पे ना चल के 6000 पे चलाना है, तो उस जगह पे क्या करते हैं, हम एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं। एनवायरनमेंट का यूज़ करने के बाद क्या होता है, हम इजीली उसको चेंज कर सकते हैं विदाउट कोड में चेंज करे बिना। हम एक फाइल में अपनी एक सिंगल लोकेशन पे चेंज करते हैं, और ये जितनी जगह पे भी ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं वो हर जगह पे वहाँ पे अपडेट हो जाती हैं। बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि अभी आप एक फ़ाइल देख रहे हो तो आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे चेंज करना है तो एक ही बार यहाँ पे अपडेट कर दो और हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। जब हम लाइव में जाते हैं तो लाइव में हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होती है, लाइक हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स होती हैं, उसमें चेंज करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए हम वेरिएबल, एनवायरनमेंट वेरिएबल का यूज़ करते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल का यही यूज़ होता है कि अगर हमारे कोड में कभी भी चेंज करना होता है तो वो हम ईजिली चेंज कर सकते हैं विदाउट कोड में कुछ कोई भी चेंज करे बिना। तो अभी डॉकर कंपोज में क्या कर रहा है कि एनवायरनमेंट से ये पोर्ट उठा रहा है, जो इसका बैकएंड पोर्ट हमने यहाँ पे लिख रखा है ना, ये वाला, वो यहाँ से उठा रहा है। तो सपोज़ करो अगर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, हमें कुछ मैनुअल लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एनवायरनमेंट से ये पोर्ट उठा रहा है। फिर एनवायरनमेंट, यहाँ पे एनवायरनमेंट, इसका एनवायरनमेंट मीन्स ये जो पोर्ट कोड हमारा चल रहा है, ये जो कोड हमारा चल रहा है ये एनवायरनमेंट यूज़ कर रहा है, ये एनवायरनमेंट यूज़ कर रहा है। तो इसका भी एनवायरनमेंट हम यहाँ से ही अपडेट कर रहे हैं, यहाँ से ही अपडेट कर रहे हैं, इसका भी एनवायरनमेंट हम यहाँ से ही अपडेट कर रहे हैं। ठीक है। उसी तरीके से फ्रंट एंड का भी है, फ्रंट एंड और इसका फ्रंट एंड का पोर्ट और एपीआई। ठीक है, ये सारा। और डिपेंड ऑन बैक एंड, मतलब ये जब फ्रंट एंड किस पे डिपेंड है, बैक एंड वाले पे डिपेंड है कि बैक एंड वाला जब चलेगा तो फ्रंट एंड वाला भी चलेगा, इस तरीके से इस पे डिपेंडेंट है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं कि आज की सेशन में कि ये देखने वाले हैं कि लाइव में हम कैसे, डेवलपर हमें कोड देता है वो हमारे तक कैसे पहुंचता है, फिर उसको हम कैसे उसमें कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सपोज़ करो अभी तक सो फार हमने क्या पढ़ा है, गिट पढ़ रखा है। गिट में हम क्या, हमें पता है कि गिट में हम क्या करते हैं, कोड को अपना स्टोर करते हो। तो क्या करते हैं, हम जल्दी से अपना गिट ओपन कर लेते हैं, और गिट ओपन करने के बाद ये कि यहाँ पे ना न्यू रेपोजिटरी ही क्रिएट कर लेते हैं, न्यू रेपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। किस नाम से, डॉकर एप्लीकेशन के नाम से, डॉकर ऐप के नाम से एक रेपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक रेपो। तो क्रिएट कर देता हूँ मैं इसको। अब देखो ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो बोल रहा है इसको ना, इस वाले को ही हम क्या कहते हैं, कर लेते हैं एक बार में कॉपी, और यहाँ पे एक बार में हम कर देंगे पेस्ट। सो दैट क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये एक बार में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और ये हमारा रेपोजिटरी इनिशिएट हो जाएगा, और ये हमारा एक बार में जो भी फाइल्स यहाँ पे है सारी फाइल्स वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ओ -u मास्टर, ओके, क्या गलत कर दिया इसने। चलो इसको चेक कर लेते हैं, हाई पुश कर देते हैं सिर्फ, और इसको अप स्ट्रीम को सेट कर देते हैं, इस वाली की अप स्ट्रीम को ही सेट कर देते हैं। और यहाँ पे ओके, तो ये अभी इसका गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं। गिट स्टेटस, तो ये अनट्रैक्ड है, नो कमिट एट। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, गिट ऐड डॉट कर लेंगे, और गिट कमिट कर देंगे इसको, गिट कमिट -m, और यहाँ पे कोड अपडेटेड, और इसको हम कर देंगे गिट पुश। चलो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा कोड पुश हो चुका है। यहाँ पे देखो कोड, इसको मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे मेरा कोड पुश हो चुका है। देखो यहाँ पे हमारा सारा कोड आ चुका है। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, मैं यहाँ पे नहीं हूँ, सपोज़ करो मैं अब जाता हूँ अपने
कंसोल पे, AWS कंसोल पे, यहाँ पे मैं जाऊँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक अपना EC2 का एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद उस इंस्टेंस पे मैं क्या कहते हैं, अपना जो भी फाइल वगैरह है, जो भी है, उसको मैं एक्सेस करूँगा और वहाँ से मैं डिप्लॉयमेंट करूँगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ एक EC2 लॉन्च अपने लिए, गिट के लिए, सॉरी, डॉकर के लिए एक EC2 लॉन्च करते हैं हम यहाँ पे, लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसका डॉकर। इसको मैं करता हूँ उबंटू। की पेयर ले लेते हैं, बाकी सब कुछ डिफ़ॉल्ट रखते हुए इसको हम करते हैं लॉन्च। तो ये हमारा डॉकर इंस्टेंस रेडी हो चुका है। इसको हम कर लेते हैं कनेक्ट। इसको कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं अपने कोड पे, यहाँ पे जहाँ पे हमारा इसका पैम फाइल की लोकेशन है वहीं पे चले जाते हैं। सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा अपना उबंटू की मशीन रेडी हो चुकी है। एक उबंटू की मशीन अभी हमने क्रिएट कर लिया। तो इसको हम करते हैं जल्दी से अपडेट। तो apt अपडेट एंड apt इंस्टॉल docker डॉट io-s और एंड apt इंस्टॉल docker compose -y। ठीक है, डॉकर कंपोज और डॉकर दोनों हम इस पे इंस्टॉल कर रहे हैं। गिट हमारा ऑलरेडी इस पे इंस्टॉल्ड रहता है, तो गिट को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पे हमें। तो बस इतना ही चाहिए हमें। और इसको करने के बाद देखो अभी कैसे हम करते हैं कि इसको कितना इजी होता है एप्लीकेशन को क्रिएट करना, जब हमारे पास कोई एप्लीकेशन की फ़ाइल और वो हमारे कोड रेपोजिटरी पे ऑलरेडी पुश्ड रहती है। तो ये हमारा जैसे ही इंस्टॉल होता है, फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे इसको रन करते हैं। तो ये हमारा डॉकर रेडी हो चुका है। देखो डॉकर हमारा कंपोज भी इंस्टॉल हो गया। ये लो, हमारा कंपोज भी इंस्टॉल हो गया, डॉकर भी इंस्टॉल हो गया, दोनों चीज़ इंस्टॉल हो गए हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आना है, अपने लोकेशन पे आना है, गिट के यहाँ पे कोड पे इसको करना है कॉपी। यहाँ पे आना है, फिर से यहाँ पे करना है गिट क्लोन और इसको कर देंगे हम पेस्ट। अब देखो मैं ls करूँगा तो इसके अंदर मेरा डॉकर ऐप जो है वो हमारा इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे मैं ls करके दिखाता हूँ, ls-la करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो भी हमारी फाइल्स थी, सारी फाइल्स यहाँ पे हमारी आ गई। अगर मैं कैट करूँ, कैट डॉकर कंपोज, तो देखो यहाँ पे मेरा जो भी ये फाइल्स के अंदर जो भी हमारा लिखा हुआ था ये सारा कुछ आ गया। अब हमें करना क्या है, इस वाले कंपोज को अप करना है। कंपोज को अप करना है, तो कंपोज को अप करने की जो कमांड है, डॉकर कंपोज अप -d और उसके बाद -बिल्ड। ठीक है, इतना करेंगे तो ये हमारा क्रिएट करेगा। देखो क्रिएट हो रहा है, ये हमारे क्रिएट कर रहा है डॉकर कंपोज को। डॉकर कंपोज से हमारी क्या कहते हैं, इमेज फाइल को इंस्टॉल भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक हमारा इमेज भी क्रिएट कर रहा है, डॉकर की इमेज भी क्रिएट कर रहा है ये हमारे लिए, बिकॉज हमने वहाँ पे इसको डॉकर फाइल दिया है। तो देखो ये क्रिएट कर रहा है जब तक ये हो गया। 7 स्टेप्स में से 4 स्टेप्स रन हो गए हैं, 3 स्टेप्स बचे हैं। ये देखो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा डन हो गया। अब मैं देखो डॉकर इमेजेस अगर मैं करके दिखाऊं, डॉकर इमेजेस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, 2 एप्लीकेशन। अपना नोड तो हम इसने किया इंस्टॉल, बिकॉज नोड का हम कर रहे हैं यूज़।
अपने एप्लीकेशन के बेस इमेज के लिए। उसके बाद इसने क्या किया, एक बनाया डॉकर ऐप फ्रंट एंड, एक बनाया डॉकर ऐप बैक एंड। दो ऐप बनाए बिकॉज इसने, क्योंकि हमने इसको डॉकर कंपोज से रन किया, यहाँ से रन किया है, देखो यहाँ से रन किया है, इसलिए इसने दो बनाए। ठीक है। और इसने फ्रंट एंड और बैक एंड, देखो फ्रंट एंड एंड बैक एंड दो चीज़ ले ली इसने, और डॉकर ऐप अपने आप ले लिया। ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ से उठाया, डॉकर ऐप इसने यहाँ से उठाया, इसकी जो फाइल की थी इससे उठा लिया इसने। तो इसने एप्लीकेशन का नाम और सब कुछ ले लिया इसका। देखो अगर मैं इसका कैट करूँ, कैट फ्रंट एंड और डॉकर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ। ठीक है, तो इससे इसने बना लिया। अब देखो डॉकर पीएस में जब करूँगा, डॉकर पीएस करूँगा तो ये रनिंग कंटेनर्स हमें दिखाएगा। मतलब ये 4000 पे 3000 पे दोनों पे रन हो रहा है, दो कंटेनर हमारे रन हो रहे हैं। तो अभी हमारा फ्रंट एंड क्या है, 3000 पे एक्टिवेट है। तो क्या करेंगे हम, अपने यहाँ पे जाके सिक्योरिटी ग्रुप में 3000 को अलाउ करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप में 3000 को अलाउ करेंगे। तो 3000 अलाउ करने के लिए यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा कस्टम पे जाके 3000 को पब्लिक के लिए अलाउ कर दूँगा, पब्लिकली अलाउ करूँगा। ये हो गया पब्लिकली अलाउ। अब इसकी जो पब्लिक आईपी है, मेरे इंस्टांस की जो पब्लिक आईपी है, उस पब्लिक आईपी को मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा, और :3000 जब मैं लिखूँगा तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन देखो शो हो रहा है। अगर ये कोड आप लोग भी ट्राई करोगे ये वाला, तो आप लोग को भी ये शो होगा अभी, बट बाद में बंद हो जाएगा, तो बाद में नहीं शो होगा। तो देखो ये हमारा यहाँ पे रनिंग हो रहा है। अब यहाँ पे मैं आऊँगा, जैसे यहाँ पे देखो, तो अब मुझे पता करना है कि मेरा मतलब एप्लीकेशन रन हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। तो देखो जब तक पीछे, अभी तक मैंने बोला कि 3 दिन में जो भी हमने करा है वो हम देखेंगे। तो अभी क्या करना है, अभी हमें करना है यहाँ पे डॉकर इंस्पेक्ट। ठीक है, डॉकर इंस्पेक्ट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, डॉकर के कंटेनर का नाम लिख दो आप, या तो इसका क्या कहते हैं कंटेनर आईडी लिख लो, कंटेनर आईडी के फर्स्ट 3 कैरेक्टर ले लो। तो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट किया 3 कैरेक्टर लेके। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, इसका एलियास जो है फ्रंट एंड है, इसका नाम फ्रंट एंड है बिकॉज हमने इसको जो इसके यहाँ पे डॉकर कंपोज में इसका नाम हमने फ्रंट एंड दिया था। ठीक है, ये वाला। उसके बाद क्या कह रहा है ये, उसके बाद देखो मैंने बताया था आपको कि जब यहाँ पे पहले इसका देख लेते हैं होस्ट पोर्ट। ये देखो होस्ट पोर्ट ये क्या कर रहा है, 3000 पे है, 3000 पे हमने यहाँ पे दिया था, ये रहा 3000 पे। और फिर क्या कहते हैं इसका पोर्ट, ये देखो ये वाला IPv4 है, ये वाला IPv6 है। ठीक है, उसके बाद फिर अब और ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाके यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ और भी लिखा होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, देखो ये नेम ओवरले 2 यूज़ कर रहा है, देखो ओवरले 2 यूज़ कर रहा है। मैंने बताया था कि ओवरले नेटवर्क यूज़ करता है। ओवरले नेटवर्क जब होता है, जब हमारे मल्टीपल कंटेनर एक साथ काम करते हैं, तो वहाँ पे ओवरले काम करता है। तो यहाँ पे ओवरले काम कर रहा है, बट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो होगा इसका ब्रिज होगा, ब्रिज होगा, बट ओवरले नेटवर्क इसके ऊपर काम कर रहा है, दोनों कंटेनर को आपस में कनेक्ट करके रखने के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पे अगर मैं और यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो ये रहा नेटवर्क मोड, नेटवर्क मोड डॉकर ऐप डिफ़ॉल्ट। डॉकर ऐप डिफ़ॉल्ट इसलिए बना क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे हमने कुछ नेटवर्क का कुछ भी डाला नहीं है, नेटवर्क के लिए कुछ भी हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए डिफ़ॉल्ट उठा रहा है। ड्राइवर ओवरले ही यूज़ कर रहा है ये, बिकॉज ये कंपोज का यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे हम करते हैं, इसका इंस्पेक्ट करते हैं, इस तरीके से देखते हैं कि हमारा जो कंटेनर वो हमारा रनिंग है कैसे है। ये देखो अगर जैसे कभी क्या होता है कि यहाँ पे मैं इसको अगर एंटर करूँ, यहाँ पे कई बार क्या होता है हमारा डॉकर स्टॉप हो जाता है। डॉकर को इंस्पेक्ट करने की जगह पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टॉप। ठीक है, अब मैं डॉकर PS अगर मैं करूँगा, डॉकर PS करूँगा तो सिर्फ मुझे रनिंग वाला पोर्ट दिखाएगा, सिर्फ रनिंग वाला पोर्ट दिखाएगा। और मैं अपने एप्लीकेशन पे जाऊँ, अगर यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, मुझे कुछ शो नहीं होएगा। देखो बंद हो गया।
अब यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आना है, यहाँ पे डॉकर पी एस कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ रनिंग वाला शो हो रहा है, तो डॉकर पी एस हाइफन ए करूँगा मैं यहाँ पे। हाइफन ए जब मैं करूँगा तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एग्जिटेड हो गया है, एग्जिटेड हो गया है, यहाँ पे एग्जिट और कोड 1 दे दिया इसने। तो ये हुआ क्यों, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे जाके डॉकर लॉग्स, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा स्टॉप वाला है उसका, यहाँ पे ये वाला 810 यहाँ पे देखो ये क्या बोला, जो इसके अंदर लॉग आ रहे हैं बेसिकली, ये लॉग क्यों यूज़ करते हैं, ये लॉग हम करते हैं डॉकर के अंदर के लॉग जो होते हैं, लाइक ये हम इसके लिए नहीं यूज़ करते हैं कि डॉकर हमारा स्टॉप क्यों हो गया। डॉकर लॉग हम जब यूज़ करते हैं मतलब कंटेनर के अंदर के जो लॉग आ रहे हैं उसको हम यूज़ करते हैं, तो डॉकर इंस्पेक्ट ही यूज़ करते हैं कि हमारा जो बंद हुआ और उसके लिए वो सब के लिए। यहाँ पे हम जाएंगे देखेंगे, यहाँ पे हम जाके देखेंगे कि यहाँ पे क्या एरर आ रहा है कि किस वजह से हमारा ये स्टॉप हो गया है। तो यहाँ पे हमें अगर कुछ एरर रहता है तो यहाँ पे हमें शो करता है, ठीक है। जैसे कि इमेज, यहाँ पे कहीं पे इमेज का रहता है, इमेज का रहेगा कि इमेज ने नॉट फाउंड और ये सब कुछ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें शो करते हैं। इसके बेसिकली हमें इंस्पेक्ट के अंदर ही हमें सब कुछ दिख जाता है कि हमें इसके क्या कहते हैं, ये हमारा डॉकर कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका स्टेटस जो है ना एग्जिटेड है, ये देखो एग्जिटेड है स्टेटस, रनिंग में फॉल्स आ रहा है, पॉज में फॉल्स आ रहा है क्योंकि इसे बंद है, ठीक है। और डेड डेड नहीं हुआ है, ये हमने स्टॉप किया है, ठीक है, स्टॉप किया है इसको। और एरर में देखो खाली है, एरर में कुछ भी एरर नहीं है, तो एरर नहीं है कोई भी इसमें, तो ये ऐसे ही आता है, ठीक है। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट कर देता हूँ, फिर से इंस्पेक्ट करने की जगह स्टार्ट कर देता हूँ इसको, स्टार्ट, डॉकर स्टार्ट कर दिया, ये हमारा स्टार्ट हो गया। फिर से मैं जाऊँगा यहाँ पे देखो ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ऐसे आने लगा। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा इसके लॉग्स देखूँगा, तो इसके लॉग्स में जो जब ये बना होगा तो उस टाइम पे जैसे जैसे बना होगा उसके लॉग्स। अब क्या होता है, कई बार होता है जो हमारा डेवलपर होता है, डेवलपर क्या करता है वो हमारा यहाँ पे जो एप्लीकेशन होती है ना, एप्लीकेशन के अंदर ना यहाँ पे ना लॉग रीड करने के लिए कुछ मैकेनिज़्म पुट कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो लॉग रीड करना स्टार्ट कर देता है, कुछ भी एरर आता है या कुछ भी आता है तो उसको रीड करना स्टार्ट कर देता है। सपोज़ करो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ये 4000 वाला बंद कर देता हूँ, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखो ये लॉग आ रहा है फेल टू कनेक्ट बैकएंड ना, तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे करता हूँ डॉकर पी एस, यहाँ पे गया डॉकर स्टॉप और इसका नाम दे देते हैं बैकएंड वाले का 84848, यहाँ पे किया, ये हमारा बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ, तो ये अनडिफाइंड आ रहा, देखो अनडिफाइंड आ रहा है। इससे पहले क्या आ रहा था, हेलो फ्रॉम बैकएंड आ रहा था, मतलब इसका बैकएंड कनेक्ट नहीं है, अभी अनडिफाइंड आ रहा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको लॉग देखूँगा, यहाँ पे लॉग में अभी कुछ नहीं शो हो रहा है, बट यहाँ पे लॉग, इसको स्टॉप करता हूँ एक बार, उसके बाद इसको स्टार्ट करता हूँ। अब स्टार्ट करता हूँ इसको, ये मैंने स्टार्ट किया। अब इसका लॉग देखते हैं, डॉकर पी एस, तो अभी देखो इसके अंदर लॉग आ नहीं रहा है हमारा, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ वो नहीं लिखा गया है कि मतलब लॉग इसके अंदर शो नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ इसमें ऐसा नहीं मेंशन है कि जो अगर क्या कहते हैं इसको वो ना मिले, इसका बैकएंड ना मिले तो ये स्टॉप हो जाए, ये तब भी इस पर शो करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर यहाँ पे शो कर रहा है, बट एरर शो नहीं, ठीक है, लॉग नहीं शो हो रहा है, बट यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, बस यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है बस, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट फिर से, डॉकर पी एस डॉकर पी एस डॉकर पी एस हाइफन ए डॉकर पी एस हाइफन ए कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जो स्टॉप वाला है इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, डॉकर स्टार्ट 848, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हो गया।
और ये हमारा रनिंग हो गया, देखो हेलो फ्रॉम बैकएंड एपीआई। तो ये हमारा बैकएंड कनेक्ट हो गया, ये चल रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, आपको देख लिया आपने कि ये कैसे क्रिएट होता है, कैसे हम बनाते हैं इसको और कैसे हम इसको रन कराते हैं। यही था, इतना ही डॉकराइज एप्लीकेशन। अब हम देखेंगे कल की क्लासेस में आगे चल के कि कुबरनेटिस कल से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे कुबरनेटिस स्टार्ट करेंगे, कुबरनेटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे वाले जो 6 सेशन हैं वो हमारे ऐसे ही रहेंगे, डॉकर और कुबरनेटिस को मिला के हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।